कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई ने स्वतः संज्ञान लेकर 20 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए सुनिश्चित करके ये स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका संवेदनशील है। ये सही है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया और राज्य पुलिस को जांच से हटाकर केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी थी, किंतु रोज नित नए खुलासे से आहत सीजेआई ने इस मामले को खुद ही देखने का फैसला किया। सीजेआई के साथ 2 जज जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र भी होंगे। दरअसल भारत में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। एक पीठ के अंदर सारे जज एक ही विचार के नहीं होते। इसी तरह हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का विचार भिन्न हो सकता है। समृद्ध चिंतन का ऐसा उदाहरण लोकतांत्रिक देशों में ही संभव है। असल में पश्चिम बंगाल में शासकीय बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। महिला अपराध के प्रति राज्य सरकारों की घटती चिंता के कारण ही कोलकाता में ये घटना घटी है। किसी राज्य की सरकार अपने डॉक्टरों तक को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो ये उसके निकम्मेपन का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। प्राय इस तरह के अपराध होने पर राज्य सरकारें और पुलिस किसी को आलोचना का अवसर दिए बिना त्वरित कार्रवाई करती है। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल की सरकार किसी भी परवाह नहीं करती। ऐसी जानकारी मिल रही है कि जिस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म और बाद में उसकी हत्या हुई, उसे अस्पताल में नशे की मकड़ जाल की जानकारी हो गई थी। यदि ये बात सही है तो सवाल उठता है कि राज्य की खुफिया पुलिस इतनी निष्क्रिय कैसे साबित हुई। हैरानी की बात तो यह है कि अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन करने वालों पर जब हमला हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना जांच कराए ही आरोप लगाया कि जो लगभग 5000 की भीड़ ने डॉक्टरों के ऊपर हमला किया है वे या तो वाम यानी कम्युनिस्ट कैडर हैं अथवा राम यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। होने को तो वे उपद्रवी किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किंतु बड़ा सवाल यह है कि क्या धरने पर बैठे डॉक्टरों को कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा पिटा करके चले गए और सरकार ये कहकर चुप रही कि दूसरी पार्टियों के लोगों ने ये विकल्प कृत्य है। मात्र आरोपी की पहचान बताकर मुख्यमंत्री चुप हो सकती हैं। आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? वास्तविकता यही है कि सरकार उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई से बचना चाहती है। बहरहाल यदि हाईकोर्ट के कड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये सोचते हैं कि हाईकोर्ट से कुछ छूट रहा है तो वह ऐसे मामले में फैसला देकर आरोपी के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया को और भी मजबूत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये से अपराधी और आरोपी को भी कानूनी कार्रवाई से डर लग सकता है। बड़ी स्पष्ट बात तो यह है कि स्टेट अथॉरिटी यानी राज्य सत्ता जब तक अपराधियों को खोज नहीं पाती तब तक सुप्रीम कोर्ट भी कुछ करने की स्थिति में नहीं होता। इतना जरूर है कि पीड़ित परिवार और जांच एजेंसी को इससे राहत जरूर मिलती है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। यही मनोवैज्ञानिक राहत लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, अन्यथा आक्रोश राज्य सत्ता के साथ साथ न्याय प्रणाली के खिलाफ भी हो सकता है। आज तो देश भर के डॉक्टर ही विरोध प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं। यदि लोग सड़कों पर उतर गए तो देश में अराजकता पैदा हो जाएगी। इसीलिए अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का स्वतः संज्ञान लेने का एक ही मायने लगाया जा सकता है कि हमारे देश की न्यायपालिका संवेदनशील है।